बिजनेस स्टडीज। तो क्या लगता है आपको, बिजनेस स्टडीज में अगर आप सिर्फ रटते गए, आप सिर्फ पॉइंट को रिटेंशन करते गए एंड उसको आप समझे नहीं, तो क्या आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे? या फिर आप बिजनेस स्टडीज में पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो तो समझ तो लिया, लेकिन आप याद नहीं रख पा रहे, जो क्वेश्चन का आंसर है वो पॉइंट वाइज सही से लिख नहीं पा रहे, दैट इज अब वो ठीक से याद नहीं कर पा रहे, तो क्या मिलेगा? अच्छा मार्क्स नहीं। यानी कि बिजनेस स्टडीज में अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो उसको याद भी रखना पड़ेगा पॉइंट्स को, एंड उसको समझना भी पड़ेगा, दैट इज रिटेंशन प्लस अंडरस्टैंडिंग दोनों चाहिए, तब जाके आप बिजनेस स्टडीज में 80 एंड अबव का मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो पूरा जो बिजनेस स्टडीज का पेपर है उस पे जो टॉपिक दिया हुआ है वो ज्यादातर अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल के साथ अगर आप समझेंगे तो उसमें ये चीज समझने भी आसान होगा एंड पॉइंट को रिटेंशन करने में भी आसान होगा। तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का जो चैप्टर है उसमें से है। तो अब प्लानिंग इन प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, तो सपोज आज जनवरी का महीने है, ठीक है, अभी जनवरी के महीने चल रहे हैं, तो सपोज आप जून महीने में केदारनाथ टेम्पल विजिट करने वाले हैं। तो नॉर्मली अपने को पता है केदारनाथ टेम्पल जो है वो जून से नवंबर तक खुला रहता है, तो आप जून से नवंबर के बीच में कभी भी जा सकते हैं। तो आप प्लान कर रहे हैं केदारनाथ टेम्पल जाने में। अब ये देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग जो है वो हम प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कैसे मैच करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या, अगर मैं केदारनाथ टेम्पल जाने वाला हूं तो अगर सही से प्लान करूंगा तो मेरे को डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, मैं प्लान करूंगा कौन से महीने जाऊंगा, यानी कि जून से नवंबर तक मैं कभी भी जा सकता हूं। ठीक है, कौन से वे में जाऊंगा, यानी कि फ्लाइट से, कार से, ठीक है, रेल से जाऊंगा, या फिर सिर्फ कार से जाऊंगा, या फिर सिर्फ रेल से और फ्लाइट से जाऊंगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। तो सपोज मैं प्लान करके मेरा जो बजट हुआ उसमें मैंने देखा कि उसमें सिर्फ 20,000 का पैसा मेरे को लगेगा, लेकिन मैं कितना पैसा लेके जाऊंगा वहां पे? ऑब्वियसली मोर देन 20,000, यानी कि 25,000, क्योंकि अपने को पता है बहुत सारा अनसर्टेनिटीज ड्यूरिंग द जर्नी मेरे को आ सकता है। तो मैं 20,000 पैसा खर्चा लगेगा, उसके बावजूद भी मैं 25 से 30,000 पैसा अपने साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारा अनसर्टेनिटीज जो ड्यूरिंग द जर्नी आने वाला है। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा मैं लेके गया, ये एक्स्ट्रा पैसा में जो रिस्क है अनसर्टेनिटीज का वो हम अवॉइड कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो इट रिड्यूसेस द रिस्क। नंबर 3, प्लानिंग प्रोवाइड डिसीजन मेकिंग। तो कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में केदारनाथ जाऊंगा, कौन सा होटल में रहूंगा, ठीक है, कौन से महीने में जाऊंगा, ये सब डिसीजन मेकिंग का खेल है। ठीक है, तो एक्चुअल बिजनेस में भी एंड प्रैक्टिकल लाइफ में भी प्लानिंग प्रोवाइड्स डिसीजन मेकिंग। नंबर 4, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। मतलब ऑब्वियसली मैं अगर आज जनवरी के महीने में सोच रहा हूं कि मैं जून या जुलाई में जाऊंगा केदारनाथ के ट्रिप में, तो ऑब्वियसली फ्यूचरिस्टिक है। प्लानिंग इज फ्यूचर के बारे में सोचता है, तो इसी के तरीके से हो गया प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। और लास्ट पॉइंट यानी कि पॉइंट 5 हम बता सकते हैं, प्लानिंग इन्वॉल्व्स मेंटल एक्सरसाइज। तो ऑब्वियसली आप जब प्लानिंग करते हैं, मैं जब केदारनाथ में जाने का सोच रहा हूँ वो मेरा मेंटल एक्सरसाइज है, वो मैं दिमाग में सोच रहा हूँ, तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स मेंटल एक्सरसाइज।